पकड़ लिया, कहा बैठो गाड़ी में, अब अपने रथ पे बैठते हैं। और दारुक, सैक्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहत, इन चार उनके वायु के समान दौड़ने वाले जो घोड़े थे उन पर बैठ करके भगवान चले हैं। और सीधे प्रातः होते होते विदर्भ देश पहुंच जाते हैं। विदर्भ देश में जब पता चलता है वहाँ के रहने वालों को कि भगवान आए, तो सब बड़े प्रसन्न हो जाते कि आज द्वारिकानाथ का दर्शन करने को मिलेगा। तो स्रग्गन्धमाल्याभरणैर्विरजोऽम्बरभूषितैः पुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमद्गुरुधूपितैः। भगवान के आगमन का जब उनको पता चला है तो भीष्मक स्वयं गए हैं। भीष्मक जी स्वयं गए हैं भगवान का स्वागत करने के लिए, और उन्होंने मधुपर्क विधि से भगवान का स्वागत किया है। और उनको एक आनंद नामक वन में रुकने को स्थान दिया। मधुपर्कमुपानीय वासां शिवरजांसि सह वायुनान्यविष्टानि विधिवत् समपूजयन्। इस प्रकार से उनको भीष्मक जी ने रहने का स्थान प्रदान किया। और इधर सबको पता चल गया कि कृष्ण आ गए हैं, जितने रुके हुए थे ये सब आकर के जनवासे में रुक गए थे। शिशुपाल, जरासंध, विदूरथ, दंतवक्त्र, साल्व, ये सब जनवासे में रुके हुए थे। और पता चला कृष्ण आए हैं तो कहते क्या हो गया आए हैं, तो हम भी बहुत हैं, क्या कर लेंगे आए हैं तो। और ये कहते हैं कि हम तो ऐसे, भगवान भी कह रहे थे भीष्म जी से, हम तो ऐसे रास्ते में घूम रहे थे, घूमते घूमते आ गए, आपका राज्य रास्ते में पड़ गया तो आ गए। भगवान भी कम थोड़ी ना। कृष्णम आगत्य माकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः आगत्य नेत्रांजलिभिः पुष्पं मुखमंडलम। जैसे ही विदर्भ के रहने वालों को पता चला तो सबके आंखों में आंसू आ गए। भगवान के रूप माधुर्य को देख करके सब आह्लादित हो गए और आपस में बातचीत करने लगे। वहाँ के रहने वाले आपस में क्या बात करते हैं? अस्तेव भार्या भवितुम रुक्मण्यर अतिनापराः असावन्य नवद्यात्मा भैस्म्या समुचपतिः। अरे कहाँ, किसके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह भीष्मक ने तय कर दिया। समुचित रूप से श्री कृष्ण ही रुक्मिणी को वर्ण करने योग्य हैं। और कहते हैं कि हमने पूर्व में जितने भी सुकृत किए हो, जितने पुण्य किए हो, उसका पुण्य का प्रभाव ये हो कि हमारी जो रुक्मिणी जी है वो कृष्ण को वर्ण हो जाए। अपने पूरे पुण्य उन्होंने दान कर दिए केवल इसलिए कि रुक्मिणी मैया का विवाह कृष्ण से हो जाए। ऐसे वहाँ के रहने वाले विदर्भ देश के प्रजागण सब लोग भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देख करके आह्लादित हो रहे हैं। समय आया, रुक्मिणी जी प्रातः काल ही बहुत इंतजार कर रही थी। उन्होंने ब्राह्मण से बातचीत की, ब्राह्मण ने उनको सब घटना बताई है और उन्होंने ब्राह्मण को वरदान दे दिया कि आज से आप कभी भी दरिद्र नहीं होंगे। प्रेम की मूर्ति है लक्ष्मी जी, करुणामयी है। किसी जगह हम पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते लक्ष्मी जी की करुणा के बारे में पढ़ा कि उनको कोई एक बार भी प्रणाम करता है तो भर भर के अपना हाथों से उसको धन संपत्ति देती और उतना देने के बाद भी कहती कि मैंने कुछ कम दिया। इतनी कृपामयी माता लक्ष्मी।
आज थाल सजा करके ब्राह्मणियों के साथ रुक्मिणी मैया भगवती की पूजा करने गई हैं। नानोपहार बलभिर बार मुख्या सहस्त्रशः गंध वस्त्राभरणेन ब्रजपत्न्या अलंकृतः, अलंकृत होकर के भगवती की पूजा करने के लिए गई हैं और सब विधि विधान से ब्राह्मणियों के साथ, क्योंकि ब्राह्मणी जो होती है ना, ब्राह्मण की पत्नी, उनको भी उतना ही कर्मकांड आता है जितना ब्राह्मणों का आता है। रोज कर रही है उनके साथ पूजा। अब चाची जी बैठी हैं, जब कहीं जाएंगे तो यही बोलेंगे ऐसे चावल चढ़ाओ, ऐसे फूल चढ़ाओ, नहीं सब पूछेंगे, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी, उनको सब पूरा कर्मकांड लगभग आता। तो यहाँ पर भी सब विधि ब्राह्मणी पूजा करवा रही है, ब्राह्मण नहीं आए। उन्होंने कहा रुक्मिणी मैया ऐसे फूल चढ़ाओ, इस तरह से पाँव का प्रक्षालन करो, और बाद में उन्होंने भगवती से वरदान भी मांगा है। नमस्ते त्वां देवी क्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतर में भगवान कृष्णस्तदनुमोदतां। मुझे भूयात् पतर में भगवान, मुझे पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण चाहिए। भगवती से प्रार्थना करने लगी। तां देव माया भववीर मोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननां श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां भजं स्तनं कुन्दलसङ्गीतेक्षणाम्। और इस प्रकार प्रार्थना करके भगवती ब्राह्मणियों से आज्ञा लेकर भगवती मंदिर से बाहर जा रही है। और जब वह मंदिर से बाहर निकल रहे हैं तो उसका ही ये स्वरूप वर्णन है कि किस प्रकार से सब उनकी छटा को देख करके मोहित हो रहे हैं। जो अस्त्र शस्त्र लिए थे, जैसे ही भगवती को देखते हैं तो अस्त्र शस्त्र छूट जाते हैं। जो घोड़े में बैठे थे घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। कितने सुंदर है मुखाकृति, पूरे शरीर का वर्णन किया गया कि कैसे उनके नूपुर हैं, किस प्रकार की शाटिका उन्होंने धारण की है। हाथी में बैठे वाले भी भगवती के रूप को देख करके, रूप सौंदर्य को देख करके, इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ पर घूंघट प्रथा पहले नहीं थी, घूंघट प्रथा बाद में आई और अच्छी बात। राजस्थान में हम जाते रहते हैं तो वहाँ पर लम्बा लम्बा आप तो पहचान ही नहीं सकते कि कौन है वो, मुंह दिखाएंगे नहीं, कभी नहीं दिखाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, स्त्रियों का मुँह आप देख ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति आज भी है। और खास करके वो तो अपने जेठ से अवश्य पर्दा करते हैं, जेठ से बिल्कुल उसके साथ, मतलब जेठ केवल वो मुंह दिखाई में देख पाता होगा तो देख पाता होगा, देख नहीं पाता कभी नहीं। आज भी नहीं है। रुक्मिणी जी भगवती से प्रार्थना करने के बाद निकली हैं और चल रही हैं। उनको देख करके सब मदमस्त हो गए और उतने में ही भगवान द्वारिकानाथ अपने रथ को लेकर के आए हैं। भगवान भी अति दिव्य छवि से अलंकृत हैं। बस वह आए हैं और आकर के रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े और हाथ पकड़ करके अपने रथ में उन्होंने चढ़ाया। ताम राजकन्यां रथमारुरुक्षतीं जहार कृष्णोद्विषतां समीक्षतां रथं समारोप्य सुवर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधव। और रथ में बैठाए हैं और फिर ततो ययौ राम पुरोगमैः शनैः श्रृगालमध्या दिवभागर्धरिः। कहते हैं कि भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण इस प्रकार कर लिया जैसे श्रृगाल के झुंड से शेर अपना भाग कैसे लेके भागता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। शेर तो शेर है, एक झपट्टा मारेगा तो कई शेर धड़ से गिर जाएंगे। उसी प्रकार आज भगवान भी रुक्मिणी जी का हरण करके ले जाते हैं। और यही सूचना शिशुपाल आदि को जब मिलती है तो वो अपने आप को धिक्कारने लगते हैं। कहते हैं अहो हमें धिक्कार है, हमारे रहते हुए वो आकर के कन्हैया और रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए।
सब क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने क्या किया, इति सर्वे समृद्धान वाहनारुह्यदंसिताः स्वै स्वैर्बलैर् परिक्रांता अन्वीर्धृतकार्मुकाः। सब लोग अपनी अपनी सेना, हमने सेना का वर्णन तो कर ही दिया था, तो सेना लेकर के सब कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़े हैं। ये सूचना पूर्व में ही बलदेव जी को पड़ गई थी। उन्होंने भाई जान गए थे कि कृष्ण कहाँ हैं, तो पहले ही द्वारिका से अपनी नारायणी सेना लेकर के वह चले और आज बलराम जी और शिशुपाल की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर मतलब भयंकर, सिरों के तो ढेर लग गए, लिखा है साहब। सब एक दूसरे को मार काटने लगे। भगवान को कहा कि आप तो जाओ, आप यहाँ पर मत रुको, सीधे निकले। और बलराम जी ने अकेले ही सबको परास्त किया। तो सबने कहा कि भाभी बलवान है, इसीलिए हम द्वारिका की सेना से जीत नहीं पा रहे, नहीं तो मैं वही जरासंध हूँ जिसने मथुरा से खदेड़ दिया था, परंतु आज भाभी बलवान है, जिसके कारण ये बलराम हमसे जीत गए हैं। इधर शिशुपाल आत्महत्या करने के लिए गया। उसने कहा अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, अब तो मरूंगा, क्योंकि किसी की पत्नी होने वाली कोई स्त्री हो और वो बारात लेके पहुंच भी गया हो और बारात के समय उसकी पत्नी का कोई हरण कर ले, तो उसका भाव आप जानिए कैसा होगा, क्या समझेगा और उसकी कितनी बदनामी होगी। बदनामी के डर से आज आत्महत्या करने के लिए चला, तो जरासंध ने रोक लिया। कहते रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहते अब तो मैं मरूंगा। अरे कहाँ तुम मरने जा रहे हो? एक बार में तुमने हार मान ली। यहाँ मेरे को देखो, 17 बार हराया था मेरे को उसने, 17 बार, पर मैंने हार नहीं मानी और 18वीं बार मैंने उसको हराया। तो शिशुपाल ने भी मन में विचार किया, जब इतने बड़े बड़े बेशरम हैं तो फिर मैं काहे के लिए अपनी आत्महत्या करूं। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। उधर कुंदनपुर में रुक्मी प्रतिज्ञा करता है, अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्यूह च रुक्मिणीं पुण्यनम न प्रवेश्यामि सत्यम एतद् ब्रवीमि वः। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अगर रुक्मिणी को नहीं ला सका तो जीवन में कभी भी कुंडनम न प्रवेश्यामि, कुंदनपुर में कभी प्रवेश नहीं करूँगा। और रुक्मी प्रतिज्ञा करता है और अपना रथ इत्यादि लेकर के भगवान को मारने के लिए चलता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान को मारने चला। जब पता चल गया कि सबको हरा दिए तो इतने में समझ जाना चाहिए कि उनको कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन आज अपने बल पे झूठा घमंड करके मारने के लिए चला। भगवान उसको मिले, उनसे युद्ध करने लगा, उनके रथ का पहिया तोड़ दिया, उनके अस्त्र काटने लगा। भगवान ने भी 10 बाण चलाए हैं और उसके सब अस्त्र शस्त्र ध्वजा पताका सब अलग कर दिया और पकड़ के घुटने के बल बैठाए हैं और बैठा करके मारने के लिए उद्यत ही हुए हैं कि उतने में भगवती रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है। कहती हैं कि ये हमारे भाई हैं, इनको छोड़ दीजिए। परिघम पट्टिसम शूलम चरमासे शक्तितो मरे यद्यदा रामादित्यो तत्सर्वं सोच्छनद्धरिः। सब कुछ भगवान ने उसका छेदन करके उसका आज मान भंग किया है। तो कहा कि इसने पाप तो किया है, दंड तो देना होगा। तो भगवान ने विचार किया कि क्या दंड दिया जाए, तो उसको अर्धक्षौरी कर दिया। अर्धक्षौरी का मतलब आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे बाल उसके मोड़ दिए, मुड़वा दिए, जिससे वो कुरूप हो गया।
चैलेन बद्ध्वा तमसाधुकारिणं तमस्रुकेशं प्रभुतं जपूरयत तावन्मर्दो परसैन्यमद्भुतं यदुप्रवीरा नलिनी यथा गजाः। जैसे कमल को कोई कैसे रोम देता है, हाथी कैसे रोम देता है। हाथी के लिए कमल को मारना कौन सी बड़ी बात है, पकड़ के सूर से पटक देगा तो कमल का क्या। ऐसे ही भगवान ने उसका मान मर्दन कर दिया। लेकिन पीछे से बलराम जी पहुंच गए और बलराम जी कृष्ण भगवान को कहने लगे, डांटने लगे। बलराम जी डांटने लगे, असाध्वितं त्वया कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितं वपनं मत्सृकेशानां वैरूप्यं सोर्दोपधः। अरे कृष्ण, तुम्हारा व्यवहार ऐसे कब से हो गया। तुम अपने होने वाले रिश्तेदार के साथ इस प्रकार का असभ्य व्यवहार तुमने किया है, ये जुगुप्सितम, निंदा के योग्य है। तुमने बहुत गलत कर्म किया है। बलराम जी ने खूब डांटा कृष्ण भगवान, क्योंकि छोटे भाई है ना, डांट सकते हैं। अच्छा, क्यों डांट रहे पता है। रुक्मिणी जी भली वो कैसा भी हो पर भाई है, सगा भाई है। ऐसा नहीं कि दूसरे के उधर से हुआ, सहोदर है। तो सहोदर भाई चाहे कितना दुष्ट हो, एक बहन को उस पर ममत्व तो रहता ही है। कुछ भी उसको कष्ट होता तो बहन को कष्ट अवश्य हो जाता, कितना भी दुष्ट हो। तो रुक्मिणी मैया को भी कष्ट हो रहा था जब उसके बाल छोड़ रहे थे, तो देख नहीं पा रही थी। बलराम जी ये चीज समझ गए, तो आज जानबूझ करके उनके पक्ष में होगा बलराम और डांट रहे हैं, ताकि रुक्मिणी को ये लगे कि मेरे भी पक्ष में कोई खड़ा है। अच्छा, भगवान कृष्ण को डांटने के बाद रुक्मिणी इसी से क्या कहते हैं, नहीं बसवान स्वाद सूये था भ्रातर वैरूप्य चिंतया सुख दुखो दयो जान्यो यतः स्वकृत भुक्तमान। कहते हैं रुक्मिणी जी को संबोधित करते हुए भगवान बलराम जी कहते हैं कि तुम्हारे भाई के साथ ये जो कृत्य हुआ है, ये निश्चित रूप से निंदा के योग्य है, इसकी निंदा होनी चाहिए, ये सही नहीं हुआ है। और फिर कहते हैं कि भाग्य, और सबसे बड़ी बात इसमें हम बताना चाहते हैं, साध्वी के संबोधित किया, साध्वी कहा है, कहा हे साध्वी रुक्मिणी। तो देखिए साध्वी, हर आजकल कोई भी लिखने लगा साध्वी, बड़ी बड़ी साध्वियां हो रही है, बाल खोल में घूमती हैं, सब जानते हैं। तो साध्वी किसको कहते हैं, जो अपने आचरण में प्रतिष्ठित हो और एक पतिव्रता हो, वही साध्वी। आप भी साध्वी हो सकते नहीं है ही, जो अपने एक पति पे निरंतर चित्त लगाए हुए हैं, तो वो साध्वी है जो अपनी घर गृहस्थी चला रही है। देखिए ये जो पुरुष वर्ग है, इनको तो संध्या वगैरह जितनी भी पूजा पाठ के कृत्य हैं करना ही पड़ेगा, उनके लिए पूरे नियम है। परंतु स्त्रियों का जो विवाह है, उनका विवाह ही यज्ञोपवीत संस्कार है। उनका विवाह हो गया मतलब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, और वो जो रोज भोजन बनाती हैं, खवाती हैं, वही उनका संध्या और पूजन पाठ। अब जो पुरुष वर्ग है वो तो अपने कार्य से हमेशा च्युत हो जाते हैं, कभी नहीं करते। लेकिन स्त्रियां तो अपना धर्म निभा रही हैं, इसलिए वो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उनका तो कार्य चल ही रहा है। वो तो रोज खाना बनाना ही है, उनकी संध्या रोज होना है, उनकी पूजा पाठ रोज होना है। उनका विवाह हो गया, यज्ञोपवीत बढ़िया उनका पालन हो रहा है, विवाह ही यज्ञोपवीत। लेकिन पुरुषों को तो करना पड़ेगा, उनको तो उनका धर्म निभाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ये शास्त्र ने आप लोग को बहुत सुविधा दी हुई है। कई ऐसे आलोचक हैं वो ये समझते हैं कि शास्त्र ने स्त्रियों के साथ भेदभाव किया। अब ये बताइए रुक्मिणी जी को कैसे पता चला
कि राक्षस विधि पढ़ी लिखी है तब तो पता चला। तो पूर्व में क्या होता था कि पिता ही अपनी पुत्री को पढ़ाता था या पति ही अपनी पुत्री को पढ़ाता था, ये नियम चला आ रहा था। परंतु फिर दमन होते गया और एक समय ऐसा भी आया था कि पुरुष वर्ग भी नहीं पढ़ पा रहा था। 1900 के करीब ऐसा समय आया कि सब अनपढ़ हो गए थे लगभग ऐसी स्थिति। नहीं तो उससे पहले 7 लाख गुरुकुल हमारे यहाँ हुआ करते थे और हमारा देश बड़ा प्रतिष्ठित था। खैर ये तो होता ही रहता है, ये तो कुछ भी अत्याचार नहीं है। हिरण्यकश्यप को देखिए, स्वर्ग में राज कर लिया था, स्वर्ग में तो किया था, यहाँ पर भी अत्याचार करता था, ऊपर भी करता था। यहाँ तो खैर हम लोग को फिर भी थोड़ी बहुत अपने हिसाब से जी भी लेते हैं, वो तो जीने ही नहीं देता ठीक से, कहता था हिरण्यकश्यप की जय बोल। तो बहुत अत्याचार हुए हैं। और जो स्त्रियां होती हैं ये गहना होती है, ये समझना पड़ेगा इस चीज़, कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इनके साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। पुरुष अकेला निकल जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी देखें। और आप ये समझें कि यहाँ पर ही अत्याचार होता था, ऐसा नहीं है, विदेशों में ज़्यादा होता है स्त्रियों के साथ। अभी वो एक एब्सेंट फाइल चली थी, उसमें कितनी छोटी छोटी लड़कियों के साथ गलत कर्म किए थे लोग, स्त्रियां। पुरुष को कोई नहीं करता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उनको बनाया ही इस प्रकार से गया। तो हमारे शास्त्रों ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से ये सब विचार किया था कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्योंकि आपको कोई छोड़ने वाला नहीं है, गहना हुआ कोई भी लूटने को देखेगा। इसलिए नियम बनाया गया कि किससे किससे आपको बात करनी है तो वो आपके भले के लिए किया गया है, ना कि द्वेष भावना रखते हुए। टीचर आजकल आप देखते होंगे न्यूज वगैरह, टीचर से ही प्रेम हो जा रहा है ना। तो ये सब चीजें हैं कि नहीं है, सब गलत बात है। तो पहले बड़ी सूक्ष्म दृष्टि थी, भाई पढ़ाता था, पिताजी पढ़ाते थे, नहीं तो पति पढ़ाता था और स्त्रियों को सब ज्ञान होता था। कितने सोहर वगैरह याद रहते थे सबको, आजकल तो किसी को कुछ याद नहीं है। तो कितने गीत याद रहते थे स्त्री मुखाग्र। अब कुछ भी हो जाए तो हमारी मम्मी को आज भी पता नहीं क्या जड़ी बूटी की खबा देती, डॉक्टर भी उस प्रकार का इलाज नहीं कर पाता। तो सब चीज़ उनके पास थी, इतना तो पुरुषों को ज्ञान नहीं होता। जितनी जानकारी स्त्रियों को अपने कुल के बारे में होती कि ऐसे दीपक जलाओ, ऐसे रखो, इधर नारियल चढ़ाओ, पुरुषों को नहीं होती। वो सब ध्यान से देखती, बड़ा एकाग्रचित्त तो उनका होता है। तो हमारे शास्त्रों ने अगर कहीं पर किसी प्रकार का भी आपके लिए व्यवधान उत्पन्न किया तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं भला ही, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम बता ही रहे कि गहना है, गहना ही है। हम सब तो नमक की बोरी है, बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लूट के ले जाने वाला नहीं है। भाई पुरुष तो नमक की बोरी है, बाहर पड़ी रहती है दुकान के, कोई नहीं छूता। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, बलराम जी ने खूब डांट फटकार लगाई और बाद में द्वारका में भक्ति रूप से भगवती रुक्मिणी का विवाह हुआ। और जो राक्षस विधि है उसमें एक नियम है कि कन्यादान नहीं होता, राक्षस विधि में कन्यादान नहीं लिया जाता। आइए हम भी भगवती के दिव्य विवाह में सम्मिलित हो, तत्पश्चात आगे की कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा